अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बिल्कुल खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और होम्योपैथी को आप भरपूर तरीके के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि एक अरसे से कुछ वजूहात की बिना पर मैं अपनी जो वीडियोज़ थी वो अपलोड नहीं कर सका आपके लिए। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा से उस सिलसिले को शुरू करने जा रहा हूँ और आज हम अपनी बुनियादी बात करेंगे और बुनियादी बात के बाद इंशाल्लाह ताला हम बाकायदा किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर जो है बात करना शुरू करेंगे और मैं किस सब्जेक्ट के ऊपर बात करूँगा अपनी अपकमिंग वीडियोस में वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बात ये है कि इस वक़्त जो हमारे यहाँ सिनेरियो है होम्योपैथी का उसमें मैं देखता हूँ कि जो हमारा बिगिनर है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। वो ये समझता है कि होम्योपैथी बहुत मुश्किल चीज़ है, वो शायद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन बात माय डियर फ्रेंड्स ये है कि होम्योपैथी बहुत आसान है अगर आप ट्रैक पर हैं। अच्छा, ट्रैक क्या है? ट्रैक ये है कि nowadays we have so many different fields and so many methodologies in homeopathy, but मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हनीमैनियन होम्योपैथी से बड़ी होम्योपैथी कोई नहीं है। लेकिन अगर हम इसको बेहतर तरीके से समझें तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज की वीडियो में कहूँगा कि 3 बुनियादी सब्जेक्ट अपने बहुत अच्छे कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक सब्जेक्ट है मैटेरिया मेडिका, जो कि बहुत ही आपका अच्छा होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कौन-सा मैटेरिया मेडिका पढ़ें। तो आपको मैं ये कहूँगा कि आप एलन्स की नोट्स से अपना स्टार्ट लें और इंशाल्लाह ताला मैं अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में आपके साथ वन बाय वन एलन्स की नोट्स में से दवाओं को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये आपके लिए जो है वो गुड न्यूज़ है। और अब मैं आपको बताऊँ कि जो आपका सेकंड जो आपका एक अच्छा सब्जेक्ट होना चाहिए वो है रेपर्टरी। माय डियर फ्रेंड्स, देखें, होम्योपैथिक मैटेरिया मेडिका के अंदर जो है इतना ज़्यादा सिम्टम्स हैं कि एक ह्यूमन माइंड जो है उसको रिटेन नहीं कर सकता, उसको याद नहीं कर सकता, उसको आप मेमोराइज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये आसानी हो जाती है कि जब आप किसी मुश्किल सिम्पटम को देखने के लिए रेपर्टरी में जाते हैं तो वहाँ पर उसके अगेंस्ट आपको बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएँ मिलती हैं और जब आप 2, 4, 5, 6 सिम्पटम्स को इकट्ठा उसके अंदर जब उसका आप एनालिसिस करते हैं तो आप अपनी राइट्स मिनिमम के बहुत करीब चले जाते हैं। तो मैं ये आपको कहूँगा कि आप अपनी प्रैक्टिस में जो है वो प्लीज़ आप रेपर्टरी को ज़रूर आप शामिल कर लीजिए। इट्स अ वंडरफुल सब्जेक्ट। हाँ, और उसके बाद जो है मैं अपने दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऑर्गेनन ऑफ द मेडिसिन को ज़रूर स्टडी करें। और मैं ये देखता हूँ कि हमारा जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो सारे का सारा फ़ोकस जो है वो मैटेरिया मेडिका के ऊपर करता है। और मैं आपको बता दूँ कि ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। यू मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ योर होम्योपैथिक मेडिसिन्स। लेकिन लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये पता ही ना हो कि हाउ टू प्रिस्क्राइब द रेमेडी एंड व्हेन टू प्रिस्क्राइब द रेमेडी, ठीक है? तो ऑर्गेनन भी पढ़ें। लेकिन मैं आपसे आज एक वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अब ये तसलसल इंशाल्लाह ताला नहीं टूटेगा और जब तक इस बदन के अंदर आखिरी सांस भी बाकी है, मैं होम्योपैथी आप तक सही और दुरुस्त पहुंचाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। आपने एक काम करना है, आपने काम ये करना है कि आपने एक रेपर्टरी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एस आर फाटक की रेपर्टरी है, ठीक है? अ कंसाइज रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ये आप जो है परचेज कर लें। ये आपके पास होनी चाहिए जब आप मेरी टॉक सुनेंगे। इसके ऊपर भी कुछ लेक्चर्स होंगे और उसके बाद जो है हम बात करने जा रहे हैं एलन्स की नोट्स के ऊपर। यू मस्ट हैव एलन्स की नोट्स। जब आप मुझसे मेडिसिन सुन रहे हो तो आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए, लेड पेंसिल होनी चाहिए, जहां पर मैं आपको निशान लगवाऊंगा, जहां पर मैं आपको चीज़ों को हाईलाइट करवाऊंगा तो आप वो हाईलाइट करेंगे। और इसके बाद जो है ऑर्गेनन इंशाल्लाह ताला मैं
एफोरिज्म्स को पढ़ना शुरू करूंगा, उनकी एक्सप्लेनेशन आपके साथ डिस्कस करना शुरू करूंगा, और आप अब जो है बहुत फ्रीक्वेंट मेरी वीडियोस देखेंगे, और जितना ये हमारा आपस में एक राब्ता मुनक़ता हुआ था, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ चीज़ें आपके साथ आपके पास, और उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ आप तक आना शुरू हो जाएंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मैंने आज बुनियादी सी बात की है, जिन सब्जेक्ट्स का मैंने आपको जिक्र किया है, तो प्लीज़ आप इनको ख़रीद लें। ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है, ये पूरा एक क्लासरूम है आपके लिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ को थॉरोली डिस्कस करूँगा। ये पूरा एक क्लासरूम है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई बंदा भी यहाँ पर आकर यहाँ सुन सकता है। और मैं एक और गुजारिश करूँगा आपसे, आप प्लीज़ मुझे अपने काइंड कमेंट्स ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को जो मेरी वीडियोज़ हैं वो कैसी लगती हैं, और आप इनको कैसे देखते हैं, और जो है ये आपको प्रैक्टिस में कितना फ़ायदा दे रही हैं। सो आज जो है मैं जो है वो अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम जो है एक अपनी पसंदीदा नज़म के ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगी। तो ज़रा सुनिए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मुझसे पहले कितने शायर आया कर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे बिछड़ मैं जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल मुझे कोई याद करे, क्यों मुझे कोई याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम आप तमाम दोस्तों को ढेरों आसानियाँ अता फ़रमाए, और ढेरों आसानियाँ तक़सीम करने का शरफ़ नसीब फ़रमाए। अपनी दुआओं में डॉक्टर इख़लाक़ रहीम को याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।